जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुग्रीव ने माता जानकी के अन्वेषण के लिए समस्त दिशाओं में अपनी पूरी वानर सेना के साथ बड़े बड़े युद्धपतियों के नेतृत्व में खोज प्रारंभ की है, जिसमें दक्षिण दिशा में जो टीम गई हुई थी वो अभी तक लौटी नहीं है। सूचना ये मिली है कि पूर्व में, उत्तर में और इसके साथ पश्चिम दिशा में जो वानर सेना गई थी वो निराश होकर के लौट आई। इस पर प्रभु श्री राम जी का रिएक्शन भी कुछ नहीं था, क्योंकि उनको अभी आशा दक्षिण वाली टीम से अधिक थी, क्योंकि उसमें स्वयं बजरंगबली महाराज भी हैं और अंगद भी हैं और कुछ अच्छे वानर सैनिक भी हैं, और प्रभु श्री राम जी उनके इंतज़ार में भी हैं कि आगे क्या होता है। और वानर सेना जो वहाँ से आई थी वो मुँह लटका करके वहाँ पर सुग्रीव के अगले आदेश के लिए बैठ गई है। इधर जो दक्षिण दिशा में से जो लोग गए हुए थे वो एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए जहाँ की कई रोज से भूख और प्यास के मिटाने का कोई साधन ही नहीं था, और धीरे धीरे समय अवधि भी समाप्त हो गई थी। तो वानरों ने ये निश्चय किया कि अच्छा हो कि हम अपना व्रत रख करके ही प्राण त्याग दें, क्योंकि यहाँ से खाली हाथ जाएंगे तो सुग्रीव हमको मरवा डालेगा। तो उस अवसर से अच्छा है कि हम अपने प्राण ही त्याग दें। इसी बीच में हनुमान जी की निगाह एक छोटी सी गुफा के छेद की तरफ गई, तो वहाँ उन्होंने ये देखा कि कुछ हरे पत्ते, बेलें दिखाई दी पत्तों की, और कुछ पक्षी वहाँ से निकल रहे थे जिनके पंख गीले थे। ये देखिए, ये अन्वेषण करने वालों की दूरदर्शिता है। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि चूंकि यहाँ पर बेलों के पत्ते हरे हैं और जो छेद में से पक्षी निकले हैं उनके पंख गीले हैं, इसका मतलब यहाँ कहीं अंदर पानी उपलब्ध है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, और एक के पीछे एक, चूँकि मार्ग बहुत पतला था, सब लोग हाथ पकड़ के अंधेरी गुफा थी उसके अंदर चले आओ। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वो तो कमाल का एरिया था। वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष जिसमें फूल और पत्ते और फल लदे हुए थे, और बड़े बड़े मीठे रसीले। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटा सा सरोवर था और वहाँ पर सोने के, चांदी के कुछ दिव्य वहाँ पर रथ दिखाई दिए, कुछ जहाज टाइप के दिखाई दिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। फिर अचानक उनकी दृष्टि एक महिला पे गई, जिससे उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। उस महिला ने बताया कि पूर्व में एक मय दानव था, उस दानव की पत्नी थी हेमा। तो हेमा के लिए मय दानव ने अपनी माया से इसका निर्माण किया, और ब्रह्मा जी की और शुक्राचार्य जी के परामर्श से इसमें व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बहुत से फल लगे हुए हैं, जलाशय है जिसमें शीतल जल है, और सभी प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। आप लोग कौन हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, और कहाँ से आए हैं, क्या प्रयोजन है, क्योंकि यहाँ किसी आने का मार्ग तो किसी का है ही नहीं, और आ भी गया तो जाने का नहीं है। तो मुझे कृपया अपने बारे में आप लोग बताएं, और इसके पहले आप यहाँ इस जलाशय का आनंद ले सकते हैं, फल मूल खा सकते हैं, और उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूँगी। बस फिर क्या था, उनको आज्ञा मिल गई। उस पर पूरी वानर टुकड़ी ने वहाँ पर ताज़े फल खाए, बड़े मीठे रसीले थे, जलाशय में स्नान किया, और सारी थकावट उनकी दूर हो गई।
उसके बाद हनुमान जी ने आकर उस महिला से चर्चा प्रारंभ की। हनुमान जी ने कहा कि देखिए, पूरी चर्चा की कि ऐसे एक दशरथ नंदन राम है जो इक्ष्वाकु कुल में जिनका जन्म हुआ है, और उनकी पत्नी माता जानकी हैं। वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आए थे, और ऐसे ऐसे उन्होंने जनस्थान में अनेकों राक्षसों का वध कर डाला। उसके बाद उनकी पत्नी को रावण कहीं हर कर ले गया है दक्षिण दिशा में, और हम लोग उसकी खोज में निकले हुए हैं। और हमारे जो रक्षक हैं, जो इस समय स्वामी हैं, वो महात्मा सुग्रीव हैं, जो बाली के भाई हैं, और ये ऋक्ष राजा के पुत्र हैं। पूरा उन्होंने अपना डिटेल में उनको बताया। इसके बाद स्वयं प्रभा उसका नाम था, उसने अपने बारे में चर्चा की कि मैं कौन हूँ और मेरा यहाँ क्या प्रयोजन है। उसने कहा कि जब हेमा को इंद्र ने अपने वज्र से मार दिया तो उसके बाद ये मुझको स्थान मिल गया रहने के लिए। अब चूंकि आप जिस काम के लिए निकले हुए हैं उस कार्य में विलंब भी हो रहा है आपके ही मुताबिक, तो अतः मैं आपसे ये निवेदन करूँगी, अनुरोध करूँगी कि आप अपना आँखों को बंद करिए और उसके बाद मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। बस इन लोगों ने अपने नेत्र बंद किए। अगले ही पल इन्होंने क्या देखा कि ये विंध्य पर्वत के सहारे बाहर खड़े हुए हैं, और रोशनी थी, खुला एरिया था, और दूसरी तरफ प्रस्थवर गिरी दिखाई दे रही थी। बस वहाँ पर उन्होंने फिर चर्चा आरंभ की आपस में, क्योंकि आगे बहुत बड़ा समुद्र था। तो हनुमान जी से लोग चर्चा करने लगे कि अब क्या होगा। तो वहाँ पर चूँकि वो फल वल खा करके आए थे, सुस्ता रहे थे, तो वहाँ चर्चा हो रही थी कि देखिए, एक महाराज जटायु हैं जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रभु श्री राम जी की सेवा में, जब रावण यहाँ से सीता जी को ले जाने लगा तो जानते हुए भी रावण से उन्होंने युद्ध किया, और उस युद्ध करते में अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। और ऐसे जटायु का दाह संस्कार प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथ से किया और उनको अपना निज धाम भेज दिया। बस फिर क्या था, ये सब चर्चा एक ऊपर बैठा हुआ एक छोटे से छेद में जटायु का भाई संपाति सुन रहा था। वो धीरे धीरे आगे आया, उसने घोर आवाज़ की और नीचे से कहा कि मैं तो खुश हो रहा था कि आज मुझ पे भगवान प्रसन्न हो गए। बरसों से मैं भूखा था, आज मुझको कई जन्मों की जो भूख होती है ना एक तरह की, वो मेरी मिट जाएगी, और मैं निरंतर, मेरे लिए भोजन प्रभु ने भेज दिया है। लेकिन आप लोग जिस जटायु की चर्चा कर रहे हैं वो कौन था, मैं उसके बारे में आपसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके मुझे नीचे उतार लीजिए, और मैं आपसे जब तक चर्चा करूँगा तब तक मैं आपको अभय भी प्रदान करता हूँ, क्योंकि अब मुझसे चला नहीं जाता। पूर्व काल में एक मेरा भाई जटायु और मैं उसका बड़ा भाई संपाति हूँ, और हम दोनों एक बार यहाँ से देवासुर संग्राम में युद्ध में मदद करने के लिए गए थे, तो इंद्र से मिले थे। उसके बाद हम दोनों भाइयों में ये बहस हो गई कि सूर्य लोक तक देखो कौन उड़ सकता है तीव्र गति से। तो हम दोनों जब उड़ने शुरू हुआ तो सूर्य के ताप से मेरा छोटा भाई परेशान हो गया, तो मैंने अपने पंख फैला करके उसकी सुरक्षा की थी। उस समय मैंने उसके तो प्राणों की रक्षा कर ली, लेकिन मैं सूर्यलोक तक भी पहुंच गया, लेकिन मेरे पंख दोनों जल गए और मैं गिर के यहाँ आकर के गिर पड़ा। और मैं करता क्या, मैं जटायु से भी उसके बाद से नहीं मिल सका। और यहाँ पर चूँकि मुझे एक चंद्रमा नाम के मुनि से मेरी भेंट हुई, उस मुनि ने मुझको ये बताया कि देखो, मैंने सुना है कि यहाँ प्रभु श्री राम जी की सेना के कुछ लोग आएंगे,
उनकी पत्नी रावण के द्वारा हरी जाएगी और उस समय वो आपसे सहायता मांगेंगे, और यदि आपने उनकी सहायता कर दी तो आपके पंख स्वतः ही आ जाएंगे और पुनः आपको यौवन प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चर्चा को भी 8000 वर्ष हो गए हैं और मैं इस इंतज़ार में हूँ। और वो चंद्रमा मुनि जो हैं वो भी निज धाम चले गए, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि वो चूँकि सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो मैं ये मान के चल रहा था चाहे जितना विलम्ब हो जाए मुझे ये सेवा का अवसर अवश्य मिलेगा, और प्रभु की सेवा करने में जीवन का अगर आहुति भी देनी पड़ जाए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो मैं तब से अपने प्राणों को भूख प्यास के होते हुए भी स्वतः इसमें रखे हुए हूँ और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं अब आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ वो जटायु कौन था जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि वो जटायु आपका ही भाई था जिसको प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया है, क्योंकि उस जटायु ने प्रभु श्री राम जी से भी इस तरह का डिस्कशन किया था कि मेरा एक भाई संपाति है। तो ये चर्चा प्रभु की हमने उनके मुख से सुनी है। बस उसके बाद क्या था कि जटायु बात करते करते उसके पंख आ गए और बिल्कुल शरीर पर यौवन छा गया, रोम उसके नए रोम आ गए, और वो कथा कहते कहते कहने लगा कि मुझको आप लोग समुद्र के किनारे तक ले चलो, मैं भी उसको जलांजलि देना चाहता हूँ। बस उसने अपने भाई को जलांजलि दी और उसके पंखों का विस्तार हो गया, वो वहाँ से उड़ करके चला गया। ये कथा जटायु की थी। अब इसके बाद जो देखा तो वो ये भी कह गया कि देखो ये 100 कोस का यहाँ से लंका है और हमको यहाँ से वहाँ तक का दिखाई देता है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि राम जी की जो पत्नी है जानकी, उनको रावण जब लेके जा रहा था तो मेरे पुत्र सुपार्श्व उसका नाम है, उसने जाते हुए उस रावण को देखा था। वो युद्ध के लिए भी उद्यत हुआ कि तू एक नारी को अपहरण कर ले जा रहा है, क्योंकि उनकी रोने चिल्लाने की चीख सुनाई दे रही थी। शायद वो एक पक्षी को देख करके ही इसलिए भी उन्होंने चीख निकाली होगी, हे राम। तो मैं समझ गया ये वही है। तो मैंने उसको डांटा भी कि तूने उनसे युद्ध नहीं किया। तो वो मुझसे कहने लगा, पिताश्री रावण ने मुझसे क्षमा मांगी और मुझसे दया की भीख मांगी, और मैंने भी सोचा कि एक बलवान आदमी जब दया की भीख मांग रहा है तो उसको दया करना ही उचित है, इसलिए मैंने उसको ले जाने कोई युद्ध किया नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि सीता कौन है। इस प्रकार वो यहाँ से लंका ले गया। तब जटायु ने कहा कि यहाँ से ये समुद्र 100 योजन का है और मैं सीता को यहाँ से देख रहा हूँ। वो पीले वस्त्रों में बैठी हैं, एक चोटी की जटा उनकी है और उनकी निगाह नीचे की ओर है। और चूँकि हम गिद्धों को इतनी दृष्टि भगवान की तरफ से प्रदान की गई है कि हम दूर का देख सकते हैं, ये दृष्टि आप लोगों के पास नहीं है। बस ये कहते कहते जटायु वहाँ से उड़ करके चले गए। अब ये समस्या थी उन वानरों की जो सोच रहे थे अब क्या होगा, ये 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा, लंका जाने की क्षमता किसमें है। तो इस पर जब चर्चा शुरू हुई तो उनके वानर, उसमें एक पहले वानर का जब चर्चा शुरू हुई तो उसका नाम था गज। गज ने कहा कि मैं, ऐसा मुझे विश्वास है कि मैं 10 योजन तक की छलांग लगा सकता हूँ। उसी के बाद गवाक्ष नाम का वानर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं 20 योजन तक की छलांग लगा सकता हूँ। फिर शरभ नाम का वानर खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं 30 योजन तक की छलांग लगा सकता हूँ। इस प्रकार फिर ऋषभ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं 40 योजन दूर जा सकता हूँ। फिर गंधमाधव खड़ा हुआ, उसने कहा मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ। उसके बाद मैंद ने 60 योजन की बात करी, फिर द्विविद उन्होंने 70 योजन की बात की। इसी प्रकार
सुषेण ने 80 योजन तक की छलांग लगाने की बात की। तो बात करते करते जब इसके बाद बूढ़े जामवंत जी ने जब देखा कि बात 80 योजन तक की अटकी है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, 90 योजन तक तो मैं भी कूद सकता हूँ। ये मेरा बूढ़ा शरीर है, लेकिन मुझे फिर आगे की संभावना मुझे कम लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं बीच में ही अटक जाऊं, और चला भी गया तो मुझे वापसी आने में दिक्कत मुझे लगती है। उसके बाद अब इस टीम का लीडर अंगद का नंबर था। अंगद ने कहा कि देखो, मैंने सभी बानरों के बल को तोल लिया है, जान लिया है, और आप लोगों ने हो सकता है कि अपनी क्षमता से अधिक की बात की हो। मैं ये समुद्र कूद सकता हूँ, मुझ में ये क्षमता है, क्योंकि मुझ में अपने पिता के समान ही बल है। इसको पार जाने वाले गरुड़ और वायुदेव और हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन मुझे वापसी की शंका है। तो इस पर हनुमान जी ने कहा, वो चुप तो थे ही, लेकिन अभी वो एक बार फिर और चुप हो गए, कुछ कहना ही चाह रहे थे। तो वहाँ पर जामवंत जी ने कहा कि इस समय हम लोग जो हैं, हमारी टीम का नेतृत्व आप कर रहे हैं, और जो आदमी नेतृत्व करता है उसको पहली बात तो हम लोग आदेश नहीं दे सकते, दूसरी बात जब वही चला गया तो ये टीम हमारी बिखर जाएगी। और आप भी अपने मुख से कह रहे हैं कि मुझे वापसी में शंका है, तो ये उचित राय नहीं है। अब इसके समाधान के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। उधर उनकी दृष्टि जब हनुमान जी के ऊपर पड़ी, तो हनुमान जी सबको चुपचाप सबकी वार्ता सुन रहे थे। बस जटायु की बात को सुन करके, गीधराज संपाति की बात को सुन करके हनुमान जी बस आनंद ले रहे थे प्रभु की लीला का। इसी बीच में जामवंत जी की निगाह मिलते ही उन्होंने कहा, का चुप साध रहे हनुमाना, और आपका बल वायुदेव के समान है। जब वायुपुत्र आप हैं और आपके पिता इसको लांघ सकते हैं, वो गरुड़ के तरह ही उसकी उनकी गति थी, और हमने सुना है कि आपकी गति का कहीं अवरुद्ध नहीं हो सकती। आप समस्त लोकों में जा सकते हैं, आप चाहें तो पृथ्वी को हिला सकते हैं, आप चाहें तो लंका को मुट्ठी में बांध कर ला सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने हनुमान जी के बल को प्रेरित किया, उनकी शक्तियों को जागृत किया, और यही एक शुभ चिन्ह था, क्योंकि पूर्व में उनके गुरुओं ने उनको श्राप दे रखा था। और वो गुरु भी कौन थे कि भृगु ऋषि और अंगिरा ऋषि के कुल के गुरु थे। लेकिन उनको भी इस बात का ज्ञान था कि हनुमान जी को सभी देवताओं ने वायुपुत्र जान करके, और ये लंबी चौड़ी कहानी है कि जब वो सूर्य को खाने के लिए चले थे, तो उस समय उनको इंद्र ने वज्र मारा था, और वो गिरे, और वायुदेव उनको लेकर गुफा में घुस गए। सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी। तो गुरुओं को पता था कि सबने अपनी अपनी शक्ति उनको प्रदान की है। और चिरंजीवी जो संपाति थे, वो भी उनको कह गए थे कि तुमको इसमें आशीर्वाद है हमारा कि सफलता मिलनी चाहिए। तो ऐसी बातें जब हनुमान जी को प्रेरित किया, बस हनुमान जी का बल बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम जाओ और हम सबके दुख को निवारण करो, बाकी इसका कोई और रास्ता नहीं है। बस हनुमान जी ने अपने बल को और विस्तार किया, और विराट रूप धारण करके उन्होंने मेरू पर्वत पर वो चढ़ गए। उनका मेरू पर्वत पर चढ़ना था कि पर्वत धंसने लगा, और वहाँ पर जो पशु पक्षी थे वो घबरा गए कि ये क्या हुआ। बड़े बड़े नाग वहाँ से निकल पड़े, और हनुमान जी ने वहाँ से जो छलांग मारी है, तो उसमें बहुत सारे पेड़ पत्ते उस हवा के जैसे तूफान सा आ गया था, वो सब उनके पीछे पीछे चलना शुरू हुआ। और मैं आगे की चर्चा फिर आपसे कल प्रारंभ करूँगा। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है, और कल से आपसे जो इसका सबसे सुंदर कांड है उसकी चर्चा प्रारंभ होगी।
तो मैं आपसे आज यही चर्चा समाप्त करके आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप कोई मेरी चर्चा सब पसंद आ रही हो तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों में इसको आप अपना इसको कोने में जो एक लिंक आता है उसको आप दबा सकते हैं। उससे आपको रेगुलर सूचना मिलती रहेगी और आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करते रहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसमें आप विचार मत करिए कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो क्या कहेंगे। तुम यार रामायण पढ़ने लगे, तुम रामायण प्रवचन हमें देने लगे। ये प्रवचन नहीं है दोस्तों, ये इस विपत्ति काल में निवारण का एक सूक्ष्म सा इलाज है। क्योंकि भक्ति मार्ग पर अभी आपने सुना कि 8-8 हज़ार साल तक लोगों ने प्रभु का इंतज़ार किया है और वो शरीर धारण किया है बिना कुछ खाए पिए भी। शबरी की मैंने आपसे चर्चा की, बरसों से इंतजार कर रही थी। ऐसे और भी ऋषि मुनि हैं जिनके यहाँ स्वयं प्रभु ने जा कर के दर्शन दिए हैं और निज धाम दिया है। उन प्रभु की चर्चा आप सुनेंगे, सुनाएंगे, इसका लाभ उठाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।